मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त और बढ़िया भी होंगे। मेरे बच्चों, कल तक मैंने जहाँ कराया था आज उससे आगे पढ़ रहे हैं। और ये फ्रैक्शन हो, मिक्स फ्रैक्शन हो, ये ऐसे टॉपिक है जिनसे लगातार पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। आप किसी भी हालत में इन्हें ढीला नहीं छोड़ देना, क्योंकि अगर आप हल्का सा भी धीरे छोड़ेंगे चीज़ों को तो नुकसान में आ जाएंगे। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी चीज़ को शांति से पढ़ते रहिए। हमारा एक ही मंत्र है, हल्ला कम काम ज्यादा। आइए मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, टाइप टू डिस्कस करते हैं। टाइप टू में क्या है? अभी तक मैं चीजें ऐसे करा रहा था, 9:8/9 n/9। अब मैं यहां क्या करूंगा, या ऐसे जितने भी सवाल कराए उनमें आपने एक चीज गौर की होगी, यहां जो नंबर लिखा और यहां जो नंबर लिखा है वो सेम होगा और ये कट जाते हैं। लेकिन अब जो मैं सवाल आपको दूंगा वो ऐसे दूंगा, 9 सही 61/63 × 9, यानी यह कट के 1 नहीं आएगा, कुछ और आएगा। तो अब मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह की कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है जी, इसे एक्सप्लेन करके बताइए। तो 1/7 एज इट इज। मैं पहले इसे डिटेल एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, फिर शॉर्ट समझाऊंगा। प्लस इसे लिख लेंगे मेरे बच्चे, 99 जमा 62/63 गुना 9। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, और मेरी बात को, मेरे पॉइंट को समझने की कोशिश करना। मैं आपको क्या कह रहा हूं भाई? मैं ये कह रहा हूं कि देखो यार, डिटेल करें तो 9 को 99 से गुना करेंगे तो 99 गुना 9 आएगा, जमा 62/63 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। सोल्व करोगे तो 9×9 = 81, 9×81 और 9 891। ठीक है जी। ये प्लस 1/7 और 9 से इसे काटेंगे, 9×7 = 63, 62/7। भाई ये 1/7 यहां लिखा, इसका प्रोडक्ट यहां लिखा, इसको सोल्व किया है। तो एलसीएम आया मेरे बच्चों 7। यहाँ एक है, यहाँ 62 है, तो 61 और 60, मतलब 61 2 और 1 62 + 1 63, और 63 को 7 से सोल्व करेंगे तो आएगा 9, और यहाँ है 891। तो 891 में 9 ऐड करेंगे तो ये आएगा 0, 9 और 1 10, 8 और 1 9, 900। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आंसर आएगा 900। आंसर होगा मेरे बच्चों 900। क्या आप मेरी बात समझ पाए? हाँ जी। लेकिन पेपर में इस तरीके का सवाल अगर आता है तो हम कैसे सोल्व करेंगे हमारी लड़ाई? आई देखिए मेरे दोस्तों, हमेशा ऐसा होगा कि यहां 1/7 लिखा है ना, तो हर हाल में ये इसका 7 गुना ही हो। यहां 1/7 लिखा है तो मेरे बच्चे ये भी 7 गुना हो। अगर ऐसा नहीं हो, पहले ऐसा है तो समझाता हूं कैसे करना, फिर बता दूं। मेरे बच्चों, ये है 99 99 + 62/63 × 9। मैं इस चीज को ऐसे लिख लेता हूं, 99 जमा 1, यानी 63/63 -1/63। ऐसा कर लेने से कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि 63 में 62 आया, 63 से 63 काटा 1/1 आया, तो 1/7, और 99 और 1 कितना है? 100, 100 - 1/63 गुना 9। अब 9 को 1/7 तो ये आया, 9 को 100 से गुना करेंगे 900 आया, और 9 को 1/63 से करोगे -1/7 आया। इससे कट के आंसर डायरेक्ट आपका 900 आया। कट के आंसर मेरे बच्चे 900 आ जाए। ये था इस सवाल को करने का डिटेल तरीका, और यही सवाल को करने का अब आगे के लिए शॉर्ट तरीका होगा। क्या? आपने सिर्फ इतना सोचना है कि भाई 1/7 प्लस 99 is to 62/63 × 9,
तो मैं विशेष बात आपको ये कह रहा हूं कि अगर यहां ये 9 से कट के 7 नहीं आएगा, मान लो ये 1/63 को 9 से काटे और 7 की जगह यहां 8 आ जाता, तो 8 यहां 7 पूरा एलसीएम लेना होता, बटे आ जाता 8 7 56 और फिर भाग देते, पॉइंटों में आंसर आता। और पॉइंटों में अगर आंसर आएगा तो बहुत बड़ा आंसर आएगा, क्योंकि 56 से भाग देना आसान काम नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको? हाँ या ना? तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिकली इतने टाइम पीरियड में पॉसिबल है ही नहीं। और कैलकुलेशन एग्जामिनर का उद्देश्य नहीं, उसका उद्देश्य है कि मैं सच मायने में सेंस जानना चाहता हूं बच्चे का कि मिक्स फ्रैक्शन की समझ है या नहीं। तो हर हाल में ये मिलेगा 1/7 है तो या 1/7 ही मिलेगा, पक्की बात है। तो अगर ऐसा है, चेक भी करना चाहे कर ले, तो आपने एक ही काम करना है कि यहां जितने 9 है वो लिखिए और यहां जितने 9 है उतनी 0 लिखिए, ये आपका आंसर आएगा डायरेक्ट इक्वेशन। जैसे यहां 9 एकम 9, 9 पंजे 45, यहां कितना है 5। अगर यहां ऊपर 2 है तो देखना यहां पे भी मेरे बच्चे 45 और 43 का डिफरेंस भी 2 ही आएगा, है ना? तो आंख बंद करके सवाल ये करना है कि यहां 1 9 है तो 9 लिखिए और यहां 2 9 है तो 2 0 लिख दीजिए। डिटेल करना हो तो जैसे पिछला किया ऐसे ही कर लेना। ऐसे ही मेरे बच्चे इस सवाल में आइए, 99 को 8 से गुना करेंगे 792 ही आएगा, और ये 3 यहां पे भी इससे 3 कम ऊपर है, तो आंसर डायरेक्ट लिखना है। 9 यहां है, 2 बार लिखो, यहां कितना है 1 2 3, 3 0। ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर होगा। हाँ या ना? अब आते हैं मेरे बच्चे हम नेक्स्ट चीज पे, एंड दैट इज कंटिन्यूड फ्रैक्शन, सतत भिन्न। कंटिन्यूड फ्रैक्शन होती क्या है? जब एक फ्रैक्शन के अंदर फिर मिक्स फ्रैक्शन, फिर मिक्स फ्रैक्शन, फिर मिक्स फ्रैक्शन चलती जाए, जैसे ये सवाल है। कंटिन्यूड फ्रैक्शन का टाइप 1 अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। टाइप 1 में क्या होगा देखिए, टाइप 1 में हमेशा यहां 1 होगा 1 होगा 1 होगा, ये ऐसे ही रहता रहेगा। यहां टाइप 1 में मैंने सारा 1 1 1 लिया। अगर मुझे इसे सोल्व करना है तो सोल्व कैसे करेंगे? तो तरीका भाई 5 एकम 5 और एक 6/5, यानी ये वाली वैल्यू सोल्व होकर आएगा 6/5। हाँ जी, मैं लिख देता हूं 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1/5। तो सोल्व करेंगे मेरे बच्चे, तो 5 एकम 5 और एक 6, तो ये वाली वैल्यू सोल्व होकर आई 6/5। अब आप जानते हैं कि बटे वाली चीज पलट के ऊपर चली जाएगी, तो 5 पलट के ऊपर आ जाएगा। फिर 6 एकम 6 और 5 11/6, 11 यहां 6 पलट के ऊपर। फिर 11 एकम 11 और 6 17, 17/11, 11 पलट के ऊपर चला जाएगा तो आंसर आएगा 11/17। ये इसे सोल्व करने का मेरे बच्चे आसान तरीका होगा। मैं एग्जाम्पल के लिए और लेता हूं, ये टाइप 1 के क्वेश्चन करा रहा हूं। 1/1 जमा 1 जमा 1/5, बताइए मेरे बच्चे क्या आंसर आएगा? अच्छा, सेम ही हो गया कि 5 की जगह कुछ और रख देते, 4 रख देते, बताइए क्या आंसर आएगा? तो आप कहेंगे कि सर पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं, पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 4 एकम 4 और एक 5/4, 5/4, बटे वाला 4 पलट के ऊपर। फिर 5 एकम 5 और 4 9/5, 9/5, 5 पलट के ऊपर। फिर मेरे बच्चे 9 एकम 9 और 5 14/9, 14/9, 9 बटे वाला पलट के ऊपर, तो आंसर आएगा 9/14, आंसर आएगा 9/14। ये इन सवालों को करने का एक तरीका है। मैं इसी को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखवा रहा हूं, ध्यान से समझिए। जो टाइप 1 होगी उसमें हमेशा ही ऐसे लिखा होगा कि 1 अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन में 1, और ऐसे ही चलता रहेगा, और लास्ट में यहां 1 की जगह ए आ जाएगा। और आपसे पूछेगा कि भाई इस सवाल का आंसर बताइए क्या होगा, इस सवाल का आंसर बताइए क्या होगा। तो इसी तर्ज पर अब मैं डिस्कस कर रहा हूं कि इनको शॉर्ट में कैसे करें। ये बहुत ही आसान है, तो सीधे भी कर सकते हैं, नहीं तो जो यहां फ्रैक्शन लिखी हुई है इस फ्रैक्शन को लिखिए।
जैसे 1/5 लिखा है ना, तो 1 यहां लिखिए, पहले लिखिए और 5 बाद में लिखिए। लिख दिया। उसके बाद ये एक एक कितनी बार आ रखा है? 3 बार। तो एक एक एक। ठीक है जी। बीच में साइन किस चीज का? प्लस का, तो यहां प्लस डाल दे। देखिए करना क्या है, इस एक को 5 से गुना करना है और पीछे वाला जोड़ना है। तो एक पांजे 5 और एक 6। फिर इस एक को 6 से गुना करना है, 6 6 में 5 जोड़ा 11। फिर इस एक को 11 से गुना करना है, 11 11 में 6 जोड़ा 17। मेरे बच्चे जो फ्रैक्शन थी लास्ट में वो क्या थी? 1/5। क्या थी मेरे बेटे? 1/5। यानी ये जो ऊपर लिखा हुआ है वो आगे रहता है और जो पीछे लिखा हुआ वो नीचे रहता है। तो जो ये लास्ट में बचा 11 और 17, तो 11 ऊपर रहेगा और 17 नीचे रहेगा। ये छोटी सी समझ रखना। जैसे ये वाला सवाल था जिसका आंसर 9/14 निकाला। अगर इसी सवाल को पेपर में करना हो तो क्या है? 1/4। तो 1 पहले लिखिए, 4 बाद में। अब यहां ये कितनी बार है? 1 2 3 बार। तो 1 2 3 बार। सारा बीच में प्लस है तो यहां प्लस करते रहिए। तो 4 एकम 4 और 1 5। अब 1 पांजे 5 और 4 9। 1 निम 9, 9 और 5 14। तो 9 पहले लिखा है और 14 बाद में। तो फ्रैक्शन आएगी 9/14 जो आ रही थी। हाँ है ना? इस चीज को धीरे धीरे थोड़ा सा तेज करना है और कुछ भी नहीं है सवाल, है ना? जो बच्चे समझदार हो यहीं से भी कर सकते हैं। 4 एकम 4 और 1 5। 5 एकम 5 और पिछले वाला 4 जोड़ना है। समझ रहे हैं? तो उसको मैं यहां सीक्वेंस में लिख रहा हूं। माफ करिए, इस सवाल पे यहां फ्रैक्शन क्या है? 1/7। तो पहले 1 फिर 7। फिर कितनी बार है? एक है, 1 2 3 4 5। कितनी बार है? 5 बार। तो 1 2 3 4 5। तो 1 को 7 से किया, 7 एकम, पीछे वाला जोड़ते रहो। 1 7 7, 7 में 1 जोड़ा 8। 1 8 8, 8 में 7 जोड़ा 15। 1 को 15 से गुना किया, 15 15 और 8 23। फिर 1 को 23 से गुना किया, 23 23 और 15 38। फिर सर 1 को 38 से गुना किया, 38 38 में 23 जोड़ा 61। तो मेरे बच्चे जो पहले वाला रहा इसे ऊपर लिखेंगे और लास्ट वाला नीचे लिखेंगे। ये सवाल का आंसर होगा। ये सवाल का आंसर होगा जब सारी जगह 1 1 1 1 1 ही बचता चला जाए। अब मेरे दोस्त हम टाइप 2 कर रहे हैं। टाइप 1 मैंने बताया क्या था कि वहां सिर्फ 1 1 का खेल चलेगा। टाइप 2 में क्या है कि वहां 1 की जगह 3 4 5 कुछ भी रखा जा सकता है। टाइप 2 ऐसा होगा कि 1 अपॉन में 2 प्लस 3 4, ऐसे ही कहानी चलती चली जाएगी। अभी तक मैं जो सवाल कर रहा था वहां सारी जगह 1 1 1 1 चल रहा था। टाइप 2 में कोई दूसरा नंबर होगा। देखिए भाई, जैसे ही सवाल है, अगर मुझे इसे डिटेल में सोल्व करना हो तो ये है 1/3 प्लस 1 4 प्लस 1 5 प्लस 1/6। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 6 5 30 और 31/6। 6 प्लट के ऊपर 31 चौके 124 और 6 30। 130/31। 31 ऊपर 130 थे, 390 390 और 31 जोड़ेंगे तो 421। 421/130। 130 पलट के ऊपर चला जाएगा तो आंसर आएगा 130/421। ये मेरे बच्चे मेरा आंसर होगा। लेकिन पेपर में कैसे करें? पेपर में इस फ्रैक्शन को पकड़ो। क्या है? 1/6। लिखो जी, पहले 1 फिर 6। अब यहां क्या लिखा है? 5 4 3। तो बस अब गुना करते चलो। पहले 5 को 6 से करेंगे, 6 5 30, 30 में 1 जोड़ा 31। फिर 4 को 31 से करेंगे तो यह आएगा 124। 124 में 6 जोड़ा 130। फिर 130 को 3 से गुना करेंगे तो यह आएगा मेरे बच्चे कितना? 130 दिए 390। 390 में 31 जोड़ेंगे तो आएगा 421। अब ये वाला ऊपर रहेगा, ये वाला नीचे। तो 130/421।
ये इसे सोल्व करने का मेरे बच्चों एक आसान रिदम है, आसान तरीका है। आराम से समझ के चलिए। हाँ है ना भाई, पिछले वाले में यहां 1 1 1 रहता था, इस बार कुछ नंबर लिख दिया, जैसे इस वाले सवाल में आ गया। लास्ट फ्रैक्शन क्या इसे पकड़ते हैं, 1/5, तो 1/5 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 5 7 5 से, तो 7 5 7 5। विश्वास मानिए मैंने अपनी तरफ से बड़े से बड़ा डाटा ले लिया है, बाकी आपको छोटा ही मिलेगा। तो 7 5 35, 35 और 1 36, 36 5 180, 180 और 5 185, 185 को 7 से गुना करेंगे तो 7 5 35, 7 8 56 और 3 59, 7 1 7 और 5 1295 जमा 36, 6 5 11, 9 3 12 और 1 13, 2 1 3 1331। हाँ जी, फिर सर ये होगा कि 1331 को 5 से गुना करेंगे, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 3 15 और 1 16, 5 एकम 5 और 1 6, इसमें 185 जोड़ेंगे, 5 5 10, 8 5 13 और 1 14, 6 1 7 और 1 8, 6 6840। यह आया मेरे प्यारे बच्चों 6840। फिर क्या करना है, फिर ये करना है कि 1331 ऊपर लिखेंगे और आखिर वाली चीज 6840 नीचे। क्यों, क्योंकि यहां 1/5 था तो 1 पहले लिखा, 5 बाद में। मेरा पॉइंट समझे कि नहीं। देखिए जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर तरीके से सीखेंगे। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं, 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/10। बताइए मेरे दोस्त क्या आंसर होगा। तो आप ये देखिए लास्ट की फ्रैक्शन क्या है, 1/10। इसको पकड़ लेते हैं 1/10, यहां लिखते हैं 1, फिर लिखते हैं 10, यहां मल्टीप्लाई करें 6 5 2, 6 5 6 5 2। तो मेरे प्यारे बच्चों होगा क्या कि 6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, 60 में 1 ऐड करेंगे 61, 5 को 61 से मल्टीप्लाई करेंगे 305, 305 में 10 जोड़ेंगे मेरे बच्चे कितना आएगा 315, 315 को मेरे बेटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 630, 630 में 61 जोड़ेंगे तो आएगा 691। हाँ जी, अब आंसर आएगा 315/691। ये मेरा आंसर आएगा। अब मेरे बच्चों हम आते हैं टाइप 3। टाइप 3 में क्या है, देखिए टाइप 1 में क्या था मेरे बच्चों, 1/1 प्लस 1/1 प्लस ए था, ठीक है जी। टाइप 2 में क्या था, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। टाइप 3 में मैं क्या कह रहा हूं कि देखिए यार ऐसा हो सकता है कि यहाँ सारे में 1 1 हो, टाइप ए बांट दी, टाइप 1 बांट दी, यहाँ नंबर कुछ और हो, टाइप 2 बांट दी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां एक की जगह कुछ और हो, यहां भी तो एक की जगह कुछ और हो सकता है, तो वो होगा मेरे प्यारे बच्चों टाइप 3। जैसे यहां आप देखें तो यहां तो एक एक है, लेकिन यहां नंबर 2, मतलब यहां 2 4 1। तो क्या करना, देखिए डिटेल सोल्व करें तो इसका आंसर होगा, अगर आप डिटेल सोल्व करेंगे तो पहले इसे सोल्व करेंगे, या लिख देता हूं मैं 1/1 जमा 2 जमा 1। देखिए इसे सोल्व करोगे मेरे बच्चे तो 5 एकम 5 और 1 6/5, 6/5, 5 पलट के ऊपर, 6 एकम 6, 5 चौक 20, 20 और 6 26/6, 26/6, 6 पलट के ऊपर। अब 26 एकम 26, 26 और 12 38, 38/26, 26 पलट के ऊपर, तो आंसर आ जाएगा 26/38। और 26/38 को काटेंगे तो आएगा 13/19। इन डिटेल करोगे तो मेरे बच्चे ये मेरे सवाल का आंसर होगा। लेकिन बात करते हैं कि पेपर में करें कैसे सर इसको। ये क्वेश्चन मार्क है, ये गलत लिखा हो, क्वेश्चन मार्क। तो उसका तरीका है ये कि सबसे पहले आप इस फ्रैक्शन को लिखिए,
1 5। अब यहां क्या है, 1 1 1 तीन बार 1 1 1 लिख दिया जी, बहुत सुंदर। अब यहां क्या है, 4 और 2, 4 और 2, 4 और 2। अब मेरे बच्चों यहां क्या है, 4 और 2, तो यहां 4 से गुना करना है, यहां जो आएगा उसे 2 से करना। तो समझ के चलना, समझ बहुत जरूरी कैसे। देखो यार, पहले इस जो गुना है ना, इसको सबसे लेटर ऑन करना है, बड़े ध्यान से समझना है। यहां पहले 1 को 5 से करेंगे, 1 5 5, 5 में 1 जोड़ा 6, ठीक है जी। फिर 1 को 6 से गुना करेंगे, 6, 6 में अब 20 जोड़ेंगे, 6 में 20 जोड़ेंगे, तो 6 में 20 जोड़ा 26, ठीक है जी। 6 में 20 जोड़ा 26। अब मेरे बच्चे 1 को 26 से गुना करेंगे, लेकिन जो जोड़ेंगे वो 6 दूनी 12 जोड़ेंगे, और 26 में 12 जोड़ा तो आंसर आया 38। तो आंसर लिखोगे 26/38। मैं जानता हूं कि नहीं समझ आया, बट मैं समझा दूंगा, यकीन रखिए। काटेंगे तो मेरे बच्चे 13/19 आ जाएगा, ऑप्शन सी। जैसे एक सवाल और ले लेता हूं। मैं कहूं बताओ यार, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसको लिखोगे तो कैसे करोगे डिटेल में सोल्व, तो 7 एकम 7 और 3 10/7, है ना, 10/7। तो ये 10/7, ये 10/7 आएगा मेरे बच्चे। अब 7 पलट के ऊपर चला जाएगा, तो 10 एकम 10 और 14 24, 24/10, 10 पलट के ऊपर, तो आंसर आ जाएगा 10/24। काट देंगे तो 5/12। पेपर में कैसे करेंगे, 3/7 है ना, तो पहले 3 लिखिए, फिर 7 लिखिए, फिर यहाँ एक और एक, 2 बार 1 है, तो एक बार एक बार, फिर इसके बाद यहाँ क्या है, 2 एक ही बार है, तो इसे 2 से गुना करना है, लेकिन ध्यान रहे कैसे करना है। 1 को 7 से गुना किया 7, 7 में 3 जोड़ा 10। अगली बार 1 को 10 से गुना किया 10, 10 में 14 जोड़ेंगे, और 10 में 14 जोड़ेंगे तो आएगा 24। तो आंसर आ जाएगा मेरे भाई 10/24, 5/12। ये मेरे सवाल का आंसर हो जाएगा। हाँ जी, अब इसी तर्ज पर ये सवाल है, करिए। यहां है 1/3, तो 1 यहां लिखेंगे, 3 यहां। अब यहां कितना 1 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहां क्या है, 7 4 3, 7 4 3। अब ध्यान देना मेरे प्यारे, 1 तिया 3, 3 और 1 4, 1 चौक 4, 4 और 7 21, 21 और 4 कितना हो, 25, 1 25 25, 25 और 16 41। हाँ जी, और 1 41 41, भाई ये तो गुना करना है, और 41 में 75 जोड़ना है, तो 41 में 75 जोड़ोगे मेरे बच्चे, तो 5 और 1 6, 7 4 11, 116। तो आंसर जो लिखोगे वो लिखोगे 41/116, ऑप्शन ए, 41/116। हाँ जी, और प्रैक्टिस कराता हूं आपकी। बताइए मेरे बच्चे क्या आंसर होगा। यहां से समझने की कोशिश करना। भैया 1/4 है, तो इसे लिख रहा हूं 1 4। अब यहां 1 2 3 4। अब मेरे बच्चों 8 10 5 से गुना करो, इसे 8 से, इसे 10 से, इसे 5 से। देखिए, चीजें थोड़ी सी टफ लग रही होंगी, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो सीख जाएंगे। अब मेरे बच्चे 4 को 1 से गुना किया 4, 4 एकम 4 और 1 5, फिर 1 को 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 5 और 8 चौक 32, 32 में 5 जोड़ा 37, ध्यान देना। फिर 37 एकम 37, 37 में 50 जोड़ेंगे, अब 37 में 50 जोड़ेंगे तो मेरे बच्चे आएगा 87। अब 1 गुना 87 87, और 87 में क्या जोड़ेंगे मेरे बच्चे, 37 गुना 5, यानी 5 7 35, 5 3 15 और 3 18, 7 5 12 का 2 हासिल 1 8 8 16 और 1 17,
एक एक 272। तो ये आया 272। मेरे बच्चों आंसर आएगा 87/272। 87/272 मेरा आंसर होगा। अब आते हैं मेरे बच्चे टाइप 4। टाइप 3 में जहां 111 रहता था ये वाला, अब टाइप 4 में मेरे बच्चों यही चीज चेंज होके 1 की जगह कुछ भी लिखी जा सकती। तरीका सेम रहेगा, जैसे ही 5/6 सेम तरीका। पहले 5 लिखिए, फिर 6 लिखिए। फिर यहां किससे गुना कर रहे हैं? 4 4 1 से, तो यहां 4 से, यहां 4 से, यहां 1 से। अब यहां क्या है मेरे बच्चे? 3 3, तो यहां 3 से गुना होगा, यहां 3 से गुना। देखें, 4 6 24, 24 और 5 29। अब 29 गुना 4 क्या होगा? 116। 116 में 18 जोड़ दो, 8 6 14, 1 1 2 1 3, 134। 134 यानी, अब 1 गुना 134 और 134 में ये जोड़ दो, 29 थी 87। 7 4 11, 8 3 11 और 1 12, 1 और 1 2, 221। 221। अब मेरे बच्चों आंसर आएगा 134/221। कुछ है ही नहीं, छोटा सा पैटर्न पकड़ना है, फिर कुछ भी चेंज हो हर एक तरीके से हो जाएगा। जहां प्लस है वहां माइनस भी, माइनस की भी सिखा रहा हूं अभी, लेकिन पहले प्लस करो। बताइए मेरे बच्चों, डरना नहीं है, करना है, करने से ही सब कुछ होगा। यहां 1/2 है तो 1/2 लिखते हैं। यहां क्या है? 4 2 4 1, तो 4 2 4 1। यहां क्या है? 3 3 5, तो इधर 3, फिर 3, फिर 5। और मेरे भाई सुलझाते हैं। 4 दूनी 8 और 1 9, 2 नीम 18, 18 और 6 24, 24 चौक 96, 96 27, 96 जमा 27, 7 6 13, 9 2 11 1 12, 123। अब 123 एकम 123 में 24 पांजे 120 जोड़ दो। 123 में 120 जोड़ोगे तो मेरे बच्चे आएगा 243। तो आंसर आ जाएगा कितना? 123/243। 123/243। अब आप ये देखो, 3 से कट रहा है, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 41/81 मेरा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ए। अब आते हैं मेरे बच्चे टाइप 5 पे। टाइप 5 में क्या चेंजेस होगा वो ध्यान से देखिए। जो वहां अभी तक ये चीज हम करते आ रहे थे और प्लस 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 था, इस बार हमने माइनस ले दिया। तरीका सेम होगा। लास्ट फ्रैक्शन क्या है? 1/6, तो 1 6। फिर यहां कितनी बार एक है? 1 2 3, 1 2 3। अब यहां इससे पहले हम हर बार प्लस करते थे, लेकिन हर बार अब यहां क्या होगा? माइनस। हर बार क्या होगा? माइनस। तो 1 छिके 6, 6 में से 1 गया 5। फिर 1 5 5, 5 में से 6 घटाएंगे तो मेरे बच्चे 5 में से 6 घटाएंगे तो आएगा -1। फिर 1 को -1 से गुना किया, -1, और -1 में से माइनस करेंगे -5, तो ये आएगा -6। हाँ जी, तो आंसर आ जाएगा मेरे बच्चे -1/-6। ये पहले, ये बाद में। तो आंसर आ जाएगा 1/6, ऑप्शन ए। भाई हल्ला बिल्कुल नहीं, हल्ला कम काम ज्यादा, ये कहीं ना रहा। 1/3 है, तो पहले 1 लिखो, फिर 3। फिर 1 कितनी बार है? 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, बिल्कुल ठीक है। अब क्या करना है? माइनस है, ध्यान रखना। तो 1 तिया 3, 3 में से 1 गया 2, 1 दूनी 2, 2 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा -1। 1 को -1 से गुना करोगे, -1, -1 में से -2, मतलब 2 -1 में से 2 घटाओगे तो आएगा -3। और मेरे बच्चे 1 को -3 से गुना किया, -3, इसमें से माइनस करोगे -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा +1, तो ये आएगा मेरे बच्चों -2। तो फ्रैक्शन अगर बनाओगे तो पहले -3 लिखोगे और फिर बटे -2 लिखोगे। माइनस से माइनस कट के आंसर आ जाएगा 3/2। आई कि नहीं? ठीक। देखिए यार, कुछ है ही नहीं, छोटी छोटी कैलकुलेशन,
माइनस था तो माइनस कर रहे, इससे पहले प्लस था तो प्लस कर रहे थे, और कुछ है ही नहीं। क्लियर है भाई? अब आते हैं मेरे बच्चे टाइप 6। इसी में चेंजेस करते हैं। यहां एक 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 था, इस बार दो तीन कुछ भी लिख दिया। आओ जरा चेक करें। लास्ट फ्रैक्शन पकड़िए, क्या है? 1/4। तो 1 फिर 4। अब यहां क्या है? 3 2 1, तो 3 2 1। साइन माइनस का है तो करना क्या है? 3 चौक 12, 12 में से एक गया 11, 11 दूनी 22, 22 में से 4 गया भाई 18, 18 कम 18, 18 में से 11 गया मेरे बच्चों, तो आया 7। तो आंसर आया 18/7। कुछ है ही नहीं। देखिए थोड़ा सा समय लगेगा उस चीज को एक बार पकड़ने में, जो मैं समझाना चाह रहा हूं। जितना ज्यादा हो सके उसको पकड़ने की कोशिश करो पॉइंट को, और वहीं से सारी चीजें निकलेंगी। आइए बाबू। यहां क्या है? 1/2। तो 1, यहां 2। अब है 4 2 3 2, 4 2 3 2। ठीक है जी, माइनस का साइन है। 4 दूनी 8, 8 में से एक गया 7, 2 7 14, 14 में से 2 गया 12, 12 3 36, 36 में से 7 गया 29, 29 दूनी 58, 58 में से 12 गया मेरे भाई, 58 में से 12 गया तो आया 46। तो आंसर आएगा 29/46। है ही नहीं, ये रहा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मेरा सही है। अब आते हैं मेरे बच्चे टाइप 7। टाइप 6 में क्या था? यहां 1 1 था। अब ये वैल्यू भी बदल जाएगी टाइप 7 में। यहां 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो करना क्या है? सबसे पहले इस बेस फ्रैक्शन को लिखो 3/4 को। 3 4। यहां क्या है? 1 1 1 3 बार, 1 1 1। फिर मैंने कहा था कि ये 2 और 1, यहां 3/4 तो आप लिख चुके हैं, अब बचा 2 और 1 1, तो 2 से यहां गुना करना होगा इसे। बाकी तो फिर एक ही, तो एक में फर्क ही नहीं पड़ा। और ध्यान रखना माइनस से सारा कहानी, बीच में साइन माइनस का। अब करेंगे कैसे? एक को 4 से गुना किया 4, 4 में से 3 घटाओगे 1 बचा। एक को 1 से गुना किया 1, और 1 में से 8 घटाओगे बचेगा कितना? -7। फिर 1 को -7 से किया -7, और घटाओगे क्या? 1 एकम 1, तो आएगा -8। तो आंसर आ जाएगा -7/-8। तो आंसर आ जाएगा मेरे बच्चे 7/8। बताओ जी, यहां पे बहुत बेसिक सवाल है, प्रॉपर टाइप है, बस छोटा समझना है। 5/6 है ना, तो यहां 5 लिखिए, यहां 6 लिखिए। फिर एक कितनी बार है? 1 2 3 4 बार, तो 1 2 3 4। बिल्कुल ठीक है। फिर सर यहां पे है 4 3 2, क्योंकि 5/6 तो लिख चुके हैं, तो यहां 4, यहां 3, यहां 2। आओ भाई सेटल करें। साइन माइनस का ध्यान देना। तो 1 6 की 6, 6 में से 5 घटाया 1, 1 5 5 ना, सॉरी 1 एकम 1, 1 में से घटाएंगे क्या? 6 चौक 24, तो बचेगा कितना मेरे बच्चे? -23। अब 1 को -23 से गुना किया -23, और -23 में से इस बार क्या घटेगा? 3, तो 23 और 3 -26। अब 1 को -26 से गुना किया -26, और -26 में से घटेगा क्या? 23 दूनी 40 माइनस का, तो -46। तो होगा क्या मेरे बेटे कि -26 और माइनस माइनस +46 हो गया। तो 46 में से 26 गया मेरे बच्चों, बचा 20। तो ये वैल्यू आएगी 20। तो आंसर आ जाएगा कितना? -26/20, -26/20, तो -13/10। ऑप्शन बी मेरा आंसर। आइए मेरे बच्चे टाइप 8 पे चलते हैं। टाइप 8 में क्या है कि यहां पे भी एक एक नहीं है, यहां पे भी एक एक नहीं है, और बीच में साइन माइनस का। ये सारे के सारे प्लस वाले में आप कर चुके हो। माइनस वाले में बस माइनस करना है, प्लस वाले में पीछे वाला प्लस करना, और कुछ है ही नहीं। बेसिक फ्रैक्शन है 6/7, यहाँ 6, यहाँ 7। फिर है 5 3 1, तो यहाँ 5 से गुना, यहाँ 3 से गुना, यहाँ लिखा हुआ है 4 2 1, यानी 4 और 2, तो इधर 4 से करना है, इधर 2 से। आओ मेरे बच्चे सुलझाते हैं। देखो 5 7 35, माइनस का साइन है, 5 7 35 में से 6 गया 29,
अब 29 दिए 87, 87 में से घटाएंगे 7 चौक 28 क्योंकि माइनस है, तो 17 में से 8 गया 9 और 7 में 2 गया 5, 59। तो 1 से क्या 59, 59 में से 58 घटाओ, बचा कितना 1। क्लियर है मेरे बच्चे, कुछ है ही नहीं। तो आंसर आएगा मेरे बच्चों, ध्यान देना, 59/1। 59 पहले लिखेंगे 1, यानी 59/1। ऑप्शन डी मेरा आंसर। देखिए मेरे बच्चे, समझना ध्यान से इस सवाल को। सबसे लास्ट फ्रैक्शन पिक करनी है और हमने कुछ नहीं करना। 6/7, 6 मेरे बेटा यहां लिख देते हैं, 7 यहां लिख देते हैं। अब 5 और 3 यहां, और मल्टीप्लाई करना है किससे, 4 और 2 से। 4 से यहां और 2 से यहां, जो भी आएगा। आओ मेरे भाई देखो, 5 को 7 से गुना किया 35, 35 में से 6 घटाएंगे तो आएगा 29। बहुत बढ़िया। फिर 29 को 3 से गुना किया 87, और 87 में से 7 चौक 28 माइनस करेंगे क्योंकि साइन बीच में माइनस के हैं, तो यह आया 59। 59 यहां लिखेंगे। लेकिन अब ध्यान ये रखना कि ये 29 दूनी 58 लिखना है आपको, और ये है 59। तो जो आपकी फ्रैक्शन बनेगी ना वो 58/59 बचेगी। कभी आप 29 ही सोचे जाओ, क्योंकि 2 भी तो है ये वाला, तो जो यहां बटे मारा होता है गुना करके भी तो ऊपर लेके जाएंगे। आप डिटेल में समझना, देखो समझाता हूं। 7 5 35, 7 5 35, 35 में से 6 घटाएंगे मेरे बच्चे 29/7। तो ये आया 2/3 माइनस 4/29/7, 7 पलट के ऊपर। अब देखो 29 30 87, 87 में से 28 गया मेरे भाई, कितना बचा 59। तो यार 59/29, 29 पलट के ऊपर, तो 2 गुना 29 भी तो करेंगे, तो आएगा 58/59। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। अब आते हैं मेरे बच्चे टाइप 9। अभी तक मैंने क्या किया, या तो प्लस की सीरीज ली सारी, प्लस प्लस प्लस, या फिर माइनस माइनस माइनस। अब मेरे बच्चे मैं क्या करूंगा, प्लस भी ले सकता हूं, माइनस प्लस माइनस माइनस माइनस, कुछ भी कर सकता हूं। तो अब मैं जो आपसे चर्चा करने जा रहा हूं, प्लस माइनस की कहानी पे चर्चा करने जा रहा हूं। आइए, जैसे ही सवाल है, कुछ नहीं, सेम वैसे ही करना है। यहां 1/6 लिखिए, 1/6 लिखिए, ठीक है जी। फिर 1 1 1 लिखिए, 1 1 1 लिखिए। पहले माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, बस सिंपली यही। तो 1 6 जा 6, 6 में से 1 घटाएंगे 5, 1 5 जा 5, 5 में 6 ऐड करेंगे 11, 1 11 11, 11 में से 5 गया 6। तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 11/6। हाँ या ना मेरे बच्चों, डी ऑप्शन। ठीक है, आइए मेरे बच्चे, यहां पर लास्ट फ्रैक्शन पकड़नी हमने 1/2, बस इसको समझना है और इसी से सारा खेल करना है। यहाँ 1 यहाँ 2। अब जो इधर है मेरे बच्चे, ये क्या होते हैं, मल्टीप्लाई, 4 2 3 2, तो 4 2 3 2 ये मल्टीप्लाई होने। हाँ जी। अब यहां जो साइन है मेरे बच्चे वो प्लस का है, अगले वाला माइनस का है, फिर प्लस का है, फिर माइनस का है। आओ जी समझते हैं। देखो मेरे दोस्त, 4 दूनी 8, 8 में एक जोड़ा 9, 2 नी 18, 18 में से 2 गया 16, 16 थी 48, 48 और 9 57। अब मेरे बच्चे 57 दूनी होता है कितना, 114, और 114 में से 16 घटाएंगे, तो घटाएंगे तो बचेगा 98। तो आंसर आएगा 57/98। ऑप्शन बी मेरा आंसर हुआ। आइए मेरे बच्चे, इस सवाल में लास्ट फ्रैक्शन पकड़ो आप सिर्फ 1/2, क्योंकि जितना आप इस फ्रैक्शन को प्रैक्टिस में डाल दोगे ना उतना बेहतर सीखोगे। तो 1/2 को लिखते हैं 1, फिर लिखते हैं 2। अब मेरे बच्चों यहां क्या है, 2 4 6, तो इधर 2 से, फिर 4 से होगा, फिर 6 से मल्टीप्लाई होगा। और मेरे बच्चे यहां क्या है, 3 5, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई होगा, इधर फिर 5 से मल्टीप्लाई होगा। अब साइन देखें तो पहले वाले में माइनस है, अगले वाले में प्लस है, तीसरे वाले में फिर से माइनस है। आओ जी, अब समझे कैलकुलेशन। तो मेरे बच्चे 2 को 2 से गुना किया 4, 4 में से 1 घटाया 3। अब 4 को 3 से गुना किया 12, 12 में 6 जोड़ेंगे तो आएगा 18।
अब 18 को 6 से गुना किया 108, और 5 थी 15, इससे घटा दो तो 8 में 5 गया 3, 10 में 1 गया 9, 93। तो ये वैल्यू आई मेरे बच्चों 93। तो आंसर आएगा 18/93। 3 से काटेंगे तो 6/31। ऑप्शन ए मेरा आंसर। अब आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आया होगा कि कुछ भी आ जाए प्लस माइनस याद नहीं करना। देखिए शुरुआत में लग रहा था चीजें याद करनी है, बाद में आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप समझ जाएंगे याद करने की जरूरत ही नहीं है। अब मेरे प्यारे बच्चों हम आ रहे हैं टाइप 10 में। देखिए टाइप 9 तक जो क्वेश्चन थे वो थे टाइप वाइज क्वेश्चन, एक एक चीज समझाने की चीजें थी। लेकिन टाइप 10 से जो क्वेश्चन है वो मेरे बच्चे मिसलिनियस है, और पेपर में आज तक जितने भी सवाल आए हुए हैं मैंने सारे के सारे सवाल उठा के यहाँ रख दिए हैं, चाहे वो एसएससी हो, सीडीएस हो, स्टेट का हो, कांस्टेबल हो, सब इंस्पेक्टर हो, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सारे एग्जामों में जो जो सवाल आए सारे उठा लिए। आइए देखिए मेरे दोस्त, हमारा मेन काम है इसको सोल्व करना, इसे तो हम कर ही लेंगे। तो पहले इसको समझा रहा हूं 2/7 को। देखिए 2/7 को क्या लिखें, 2 यहां लिखते हैं, 7 यहां लिखते हैं। बिल्कुल ठीक है। कितनी बार एक है सर, 1 2 3 4 बार, 1 1 1 1। और 2 के बाद क्या लिखा हुआ है, 3 4 5। यहां 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। और मेरे बच्चे साइन क्या है, नेगेटिव। साइन क्या है, नेगेटिव। साइन क्या है, माइनस के सारे। हाँ जी, साइन क्या होंगे, सारे माइनस के। अब आइए और लगाइए दिमाग, कैसे करें। तो 7 1 जा 7, 7 में से 2 गया 5, 1 5 5, और 7 ये 21। 5 में से 21 घटाएंगे मेरे बच्चे, क्या बचा, 16, माइनस का लेंगे। अब 1 को -16 से किया -16, और माइनस करेंगे क्या, 5 चौक 20, माइनस करेंगे 20। मेरी बात समझ रहे हैं। तो 16 और 20 मेरे बच्चों कितना हो गया, ये हो गया 36, माइनस का 36। फिर क्या होगा, 1 को -36 से मल्टीप्लाई किया -36, और माइनस करेंगे क्या, 16 5 80, किसका, माइनस का। तो -36 माइनस माइनस +80, 44। तो ये वैल्यू आई 44। हाँ जी, तो मेरे बच्चों आंसर आया -36/44, -9/11, -9/11। क्या आप समझते हैं। यानी ये है मेरे बच्चों 20/11, पहले वाला टाइप, पहले वाला स्टेप। और अगले वाला सोल्व होके आया -9/11। एलसीएम लोगे 11, तो 20 में से 9 गया, 11/11 कट के मेरे बच्चों आंसर आया 1। ये आपके पेपर का क्वेश्चन है। आइए मेरे बच्चे, इसको सोल्व करेंगे, फिर ये सोल्व करेंगे। जैसे पहले वाले में आए तो बेस फ्रैक्शन क्या है मेरे बच्चों, 1/6। तो 1 और 6 है, बहुत बढ़िया। फिर यहाँ 1 2 3 है, 1 2 3, यहाँ 1 1 ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पहला माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है। तो 1 को 6 से किया 6, 6 में से गया 5, 1 को 5 से किया 5, 5 और 6 11, 1 को 11 से किया 11, 11 में से 5 गया 6। तो मेरे बच्चे फ्रैक्शन आएगी 11/6। अब खुद ही सोचिए बाबू, ये भी 11/6 है, और ये भी सोल्व होके 11/6 आए, तो 11/6 में से 11/6 के आंसर क्या आ गया, 0। हाँ जी, आइए मेरे दोस्त, ध्यान देना, यहाँ इनटू है, पहले इसे सोल्व करेंगे। यहाँ 1/3 है, तो 1/3 लिखते हैं, 1 3। फिर है 2 4 2, 2 4, और ऊपर है 1/3 के ऊपर क्या है, 5 3। तो इधर 5 से मल्टीप्लाई मेरे बच्चों, यहां 3 से। साइन सब में प्लस है, यहां पे भी प्लस, यहां पे भी प्लस, यहां पे भी प्लस। देखिए 2 को 3 से किया 6, 6 में एक जोड़ा 7, 4 7 जा 28, 28 में 15 ऐड करेंगे, 4 7 28, 28 में 15 जोड़ेंगे मेरे बच्चे, 28 में 15 जोड़ेंगे तो ये आएगा 43। ये 43 आया। अब मेरे बच्चे 2 43 जा 86, 86 में 7 3 जा 21 ऐड करेंगे, तो 6 1 7 8 2 10, तो ये आएगा 107। तो मेरे बच्चे ये वाला जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का आंसर है 43/107। और यहां क्या लिखा हुआ मेरे बच्चों, 107। मल्टीप्लाई करेंगे इससे, कट जाएगा तो आंसर आएगा 43। आप देखेंगे कि आपने जहां पर भी आज तक कोचिंग ली होंगी, जहां कहीं आपके यार दोस्त पढ़ रहे होंगे, कहीं पर भी
इस चीज को इतना बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया होगा इतना सो ट्रिक के साथ। यहां मैं आपके साथ बिल्कुल लेटेस्ट और मेरे प्यारे बच्चों अपडेटेड कंटेंट डिस्कस कर रहा हूं, एक एक चीज टाइप वाइज आपके साथ एक्सप्लेन हो रही है। देखिए मेरे बच्चे, यहां है 1/2, पहले इसको सेटल करते हैं। पहले 1/2 को सेटल करते हैं मेरे बच्चों। तो 1/2, अब है 2 4 6, तो यहां 2, यहां 4, यहां 6, 2 4 6, ठीक है जी। यहां है 3 5, तो यहां 3 से गुना होगा, यहां 5 से गुना होगा। दूसरी चीज क्या होगी, सारे माइनस के, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। आइए मेरे दोस्त, देखो मेरे बच्चे, मैं इस बात से कतई वाकिफ हूं जो आप कमेंट भी कर रहे हैं कि कम पल्ले पड़ रहा है। तो कम पल्ले पड़ने का एक बेसिक कारण ये है कि हमने, जब मैं अभी इसको टाइप वाइज एक एक चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं, तब शायद बहुत अच्छे से मैं नहीं समझा पाया हूं आपको, या आप नहीं समझ पाए हैं। तो आपने कोई दिक्कत नहीं है, इसी वीडियो को रोक के दोबारा से एक एक चीज समझनी है। लेकिन विश्वास मानिए, एक बार कर लेंगे तो फिर ये कहानी खत्म है, परमानेंट, दोबारा छेड़ने की जरूरत नहीं होगी। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, 2 को 2 से गुना किया 4, 4 में से 1 घटाया 3, 4 को 3 से गुना किया 12, 12 में से 6 घटाया 6, 6 को 6 से गुना किया 36, 36 में से 15 घटाएंगे, 36 में से 15 घटाएंगे आएगा 21। तो आंसर आया मेरे बच्चे 6/21। अब यहां है -2/7 और यहां है 6/21। बल्कि इसको भी अगर ध्यान दो तो काट देंगे, 2 तिया 6, नहीं गलत बोल रहा हूं, 3 2 जा 6, 3 7 जा 27। तो ये आया मेरे बच्चे 2/7, यानी ये वाली वैल्यू 16 के 2/7 प्लस का ये माइनस का कट के आंसर मेरा आ गया 0। तो ऑप्शन सी मेरा बिल्कुल ठीक है। देखो यार, आप इस सवाल को समझते हैं मेरे बच्चे, इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हैं, एक है डिटेल और एक है शॉर्ट। दोनों तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। पहले डिटेल शॉर्ट सॉल्व करता हूं, समझाता हूं मेरे बच्चे, इसको समझाता हूं 2 3 4 5 को। पहले इतने को डिफाइन करके बताता हूं डिटेल में। 1 - 5/4, 1 - 4, 1 - 3, 1 - 2/7। देखिए जी, पहले इतने हिस्से को डिटेल सोल्व करते हैं। और जरूरी नहीं है कि हर एक में आप मेरी तरह शॉर्टकट लगाएं, कुछ करें। आप सीधा सीधा भी सोल्व कर सकते हैं अगर आपकी हैबिट है उतनी तेज सोल्व करने की। देखिए 7 एकम 7, 7 में से 2 गया 5/7। समझते हैं इतनी बात को? हाँ है ना? बस सिंपली इसको क्रैक करना है। यह है सर 5/7, 5 यहां रखा, 7 पलट के ऊपर गया, 5 1 जा 5, 7 3 जा 21, 5 में से 21 घटाएंगे मेरे बच्चों, आया -16/5, -16/5, 5 पलट के ऊपर ले जाओगे, माइनस से माइनस गया तो प्लस आ गया, 4 एकम 4, 4 चौक 16। यानी आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 - 5/1 जमा 5/4। अब इसे सोल्व करेंगे मेरे बच्चों, तो 4 एकम 4 और 5 9/4, ये आया 9/4। अपोन वाला 4 पलट के ऊपर, तो आया 1 - 20/9। सोल्व करेंगे, 9 एकम 9 में से 20 गया -11/9। यानी मेरे प्यारे बच्चों, इतना जो टुकड़ा है ना, ये वाला जो टुकड़ा है, ये सोल्व होके आ गया -11/9। तो 1/, -11/9, ये वाला टुकड़ा सोल्व होके आ गया इनटू में 9/11। अब इससे एक काटा, इससे एक काटा, तो आंसर आया 1/-1, यानी -1। दूसरा मेरे बच्चे, हम इस सवाल को कर सकते हैं क्या, कितने फंडे को सोल्व करना है। भाई एक बात बताओ, इस 9/11 है इस पूरे के साथ, अगर मान लीजिए मैं ऐसे लिख दूं 1/a इंटू x/y, तो चाहूं तो मैं इसको ये भी कर सकता हूं ना कि y/x लिख दूं, यानी x/y को मैं पलट के y/x लिख दूं, तो कोई गुनाह तो नहीं कर दूंगा ना, बात तो अभी भी वही रहेगी जो थी। आप कहेंगे हाँ। तो मेरे बच्चे, मैं क्या करता हूं, इस 9/11 को यहां से हटा के यहां 11/9 कर देता हूं, क्योंकि मतलब अभी भी वही है। और ये फिर पूरा एक सिनेरियो हो गया जो आपने अभी पढ़ा था, इसको सोल्व करना है। जैसे नीचे है 1, 2/7 तो 2 और फिर 7,
और 1 कितनी बार मल्टीप्लाई है? 1 2 3 4 बार, 1 2 3 4 बार। और यहां क्या है मेरे बच्चे? 3 4 5, तो इधर 3 से, इधर 4 से, इधर 5 से। मेरे बच्चे एक साथ सात, सात में से अच्छा माइनस है सारे, तो 1 7 जा 7, 7 में से 2 गया 5, एक 5 5, 5 में से 21 घटाएंगे 16 बचा माइनस का, फिर 1 -16 -16 और -16 में से 5 चौक 20 घटाएंगे। तो मेरे बच्चे ध्यान ये देना कि 20 घटाएंगे तो हो कितना जाएगा मेरे बच्चे? -16 में से माइनस करेंगे 20, तो ये आ जाएगा 20 और 16 36, तो ये आएगा -36। हाँ जी। और -36 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -36, और इसमें जब हम माइनस करेंगे 16 -5 यानी -80, और माइनस करेंगे -80, तो मेरे लाला ये हो जाएगा 16 के -36 + 80, तो 80 में से 36 घटाएंगे तो ये आएगा 44 प्लस का, तो ये वैल्यू आई 44। और मेरे बच्चे इसका मतलब ये आंसर आया -36/44। तो ये वाली जो वैल्यू आई ये आई -36/44, और इंटू में था ये 11/9। 11 चौक 44, 9 चौक 36, 4 से 4 काटा, आंसर आ गया माइनस। तो यहां आप ट्रिक का इस्तेमाल करके जल्दी से सवाल को सोल्व कर सकते हैं। आइए मेरे भाई, 6 1 जा ना, सॉरी, इसको सोल्व करना है, इंटू में 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना, आसानी से आप इसे सोल्व कर लेंगे। जहां कुछ नयापन होगा वो मैं बता दूं, ये आप आसानी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहां मैं बताता हूं मेरे बच्चे, दोनों जगह अलग अलग सोल्व करना पड़ेगा। पहले इतने टुकड़े को सोल्व करते हैं, अगर इस टुकड़े को सोल्व करें तो लास्ट फ्रैक्शन है 1/5, तो 1 5। यहां क्या है मेरे बच्चे? 5 2 2, 5 2 2। ध्यान रखना कि पहला माइनस है और अगले दोनों प्लस है। आइए, पांचू पांचू 25, 25 में से एक गया 24, 24 दूनी 48, 48 और 5 53। मेरे बच्चे 53 दूनी होता है 106, और 106 में 24 जोड़ोगे तो आएगा 130। हाँ या ना? तो मेरे भाई ये फ्रैक्शन आई 53/130। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो ये वाली कहानी सोल्व होके आ गई 53/130, और डिवाइड के साइन को इनटू में कर देता हूं तो इसे लिख दूंगा 130/53। ये बात तो आप समझते होंगे ना कि डिवाइड को इनटू करेंगे तो फ्रैक्शन बदल जाती है। अब मेरे बच्चों पहले वाले टुकड़े को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। आइए, जब पहले वाले टुकड़े को सोल्व करेंगे तो यहां है 7 चौक 28 और 1 29/7। सिंपल है यार, इनको तो सोल्व करना है। और माइनस में है 4 दूनी 8 और 1 9/4। तो मेरे बच्चे इसे सोल्व करोगे तो ये बताओ एलसीएम कितना आया? तो आप कहेंगे सर 28। 28 29 चौक कितना हुआ? 116, और 7 नीम कितना हुआ? 63। तो मेरे बच्चे 116 में से 63 घटाएंगे, 6 में 3 गया 3, और 11 में 6 गया 5। तो ये वाली जो वैल्यू है ये 16 होके आई 53/28। 53/28। ऐसे नीचे वाले को उठाएंगे तो ये आएगा 3 दूनी 6 1 7/2, और यहां देखेंगे 7 एकम 7 और 1 8/7। एलसीएम लेंगे मेरे बच्चे, 7 और 2 14, तो यहाँ 49, 8 दूनी 16। 49 और 16 को जोड़ेंगे तो यह आएगा 65/14। समझते हैं? तो ये वाली वैल्यू आई मेरे बच्चे 65/14। क्लियर है? अब रिजल्ट आपके सामने है, आपको सिंपली सोल्व करना और कुछ नहीं करना। कैसे? देखिए यार, जो पहले वाली वैल्यू है वो है 53/28। 53/28। दूसरे वाली वैल्यू है 65/14। पलट के लिखेंगे तो 14/65। बहुत शानदार। और इनटू में साइन है मेरे बच्चे 130/53। 130/53, और पूरे के ऊपर है मेरे प्यारे बच्चों स्क्वायर रूट लगा हुआ। अब देखो यार, 14 दूनी 28, 65 दूनी 130 से 130, 53 से 53 कटा, आंसर कट के आया 1। ऐसे सवालों में वैसे अक्सर ही हमेशा 1 आंसर आता है, तो कभी तुक्केबाजी लगाना हो तो आप 1 पे लगा सकते हैं, लेकिन सोल्व करने की प्रैक्टिस डालिए। ये सवाल मेरे बच्चों हूबहू सेम ही है
जहां स्क्वायर रूट था वहां स्क्वायर रूट इस बार नहीं है, तो तरीका वही है, सोल्व भी उसी तरीके से करना है। देखिए यार, एक बोर्ड मास का नियम होता है, उसको समझाता हूं। वैसे ही अलग चैप्टर है, समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए मान लीजिए बोर्ड मास। इसको कहते हैं ब्रैकेट, ब्रेसेस बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं ऑफ। ऑफ माने होता है गुना, हिंदी में बोलते हैं गुणा, वैसे इसे का बोलते हैं। डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, केशन, ए का मतलब एडिशन, और एस का मतलब मेरे बच्चे सब्ट्रैक्शन। मतलब पहले ब्रैकेट सोल्व करो, फिर ऑफ सोल्व करो, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर मेरे बच्चे सब्ट्रैक्शन। ये कहानियां सोल्व करिए। अब यहां आइए, तो ब्रैकेट कहाँ है, ये है, इसी को निपटाते हैं। पहले इतनी को सुलझा लेते हैं मेरे बच्चे, उसके बाद फिर बाकी कहानियों को सुलझाने का प्रयास करें। करिए। देखिए मेरे भाई, अब तक आपने जितने भी सवाल पढ़े सब में एक चीज गौर की होगी, जैसे इससे पिछले वाला ही सवाल था, तो यहाँ 1 अपॉन में रहता था सारा सब कुछ जो हम पढ़ते थे, है ना। इससे पीछे भी जितनी भी टाइप आपने पढ़ी हैं, जैसे यहां देखेंगे, तो यहाँ 1 के अपॉन में सारी कहानियां चलने लग रही थी, सारी चीजें 1 के अपॉन में थी। लेकिन ये पहला सवाल ऐसा है जो हम कर रहे हैं जिसमें 1 के अपॉन ना नहीं है, लेकिन 1 माइनस दे रखा है, जबकि अभी तक आपने ऐसे सवाल पढ़ा है, 1 अपॉन 1 माइनस ये, 1 अपॉन 1 माइनस ये, इस तरह से। तो मेरे बच्चे इस चीज को हम सोल्व करते थे, हाँ है ना, और सोल्व करके इसके बटे लाते थे, इसलिए पलट के लिखा जाता था। ठीक है जी। इस बार ऐसा है नहीं, तो जब 1 के अपॉन में नहीं लिखा हुआ कुछ भी, तो फिर कैसे करें उस बात को देखिएगा। देखो मेरे बच्चे, सिंपली सोल्व करते हैं, छोटा सा ही है। 3 दूनी 6 और 1 7/3। ध्यान देना, मैं इसको लिखवा देता हूं। 1 - 1/4 - 2 अपॉन 1 + 1 अपॉन 2 + 1/3। उन्होंने 1/3 + 2 लिखा, मैंने 2 + 1/3 लिखा। देखो यार, 3 दूनी 6 और 1 7/3। मेरा बच्चों हिंदी मीडियम रहा है? लेकिन मैं इंग्लिश में न्यूमेरिकल डाटा को बोलने की कोशिश करूंगा, आप घबराइए मत। यह है 7/3, 3 पलट के ऊपर चला गया। 7 × 1 = 7 और 3 10/7। 7 पलट के ऊपर चला गया। 10 × 4 = 40। 40 में से 14 घटाएंगे मेरे बच्चे तो आएगा 26/10। 26/10। 10 पलट के ऊपर आ जाएगा। 26 से कम 26, 26 में से 10 घटाए मेरे बच्चे 16/26। 16/26 को सोल्व करोगे तो 2 × 8 = 16, 2 × 13 = 26। यानी ये वाली जो वैल्यू आई मेरे बच्चों, ये सोल्व होके आई 8/13। बहुत बढ़िया। देखिए, शॉर्टकट फार्मूला तभी लगाना है जब कुछ बड़ा सवाल बने, छोटा है तो सिंपली जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करिए सोल्व करने की। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगी, फिर सोल्व होगा मेरे बच्चे डिवीजन। पहले ब्रैकेट सोल्व की, फिर होगा डिवीजन। डिवीजन में क्या करते हैं, जैसे 15/16 है ना, नहीं पहले डिवीजन नहीं, उससे पहले सोल्व होगा मेरे बच्चे ब्रैकेट से बाद, मैंने लिखवाया नहीं क्या बोर्ड मास, हाँ ये रहा। फिर मेरे बच्चे मैंने कहा कि बोर्ड मास जब हम कर रहे हैं तो पहले ब्रैकेट सोल्व होगी, फिर सोल्व होगा ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन। तो हमने ब्रैकेट सोल्व कर दी, अब सोल्व होगा ऑफ। ऑफ है ये वाला, तो 2/3। ऑफ का मतलब होता है गुना। 4 दूनी 8 और 1 9/4। 3 × 9, 2 दूनी 4। तो ये वैल्यू सोल्व होके आई मेरे बच्चे 3/2। तो 15/16 डिवाइड बाई ये था, और इसकी वैल्यू 3/2 थी, माइनस। इन्हें सोल्व करेंगे मेरे बच्चे, 3 और 4 7 आया। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 27 और 64 को जोड़ेंगे, 7 × 4 = 11, 6 × 2 = 8 = 9 91, 7 × 1 = 7, 7 × 13 = 91, 1/13। अब मेरे बच्चे इसे सोल्व करेंगे। देखिए, हो सकता है आप बोर्ड मास अभी नहीं पल्ले पड़ा हो, छोड़ देना, मैं समझाऊंगा बोर्ड मास तरीके से। यहां है 8/13 इंटू में 15/16। अब सोल्व होगा मेरे बच्चे डिवीजन।
तो इस डिवाइड के निशान को मल्टीप्लाई बनाएंगे तो 2/3 लिखेंगे और माइनस करेंगे 1/13। हाँ जी श्रीमान, देखो भाई, 8 दूनी 16 खत्म, 3 5 15 खत्म, तो यहां आया 5/13 और माइनस है 1/13, तो घटाओगे तो आंसर आएगा 4/13। तो ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर होगा। 4/13 आपका सही आंसर होगा। आइए मेरे दोस्त, 3 × 4 = 12, 12 और 2 14/3, 14/3 3 पलट के ऊपर आ जाएगा मेरे बच्चे और नीचे आ जाएगा 14। समझ रहे हैं? मैं इस ब्रैकेट को सोल्व करके दिखा रहा हूं। 3 - 2 अपॉन 1 + 1 अपॉन 4 + 2/3। देखिए यार, 4 × 3 = 12 और 2 14/3, 3 पलट के मेरे बच्चों ऊपर, 14 × 14 और 3 17/14, 17/14, 14 पलट के ऊपर, 17 × 3 = 51 - 28/17, तो मेरे बच्चे ये आया 23/17। ये वैल्यू आई मेरे बच्चों 23/17, यानी ये जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट सोल्व होके आई 23/17। कितनी? 23/17। ठीक है, तो मेरे नल्ला ये जो वैल्यू है ये आई 23/17। आपने कहा सर ओके रिपोर्ट है। अब सोल्व होगा मेरे बच्चे ऑफ। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। तो ये सोल्व करोगे तो 21 एकम 21 और 13 कितना हुआ? 3 और 1 4, 2 और 1 3, 34/21। भाई 1:13/21 को लिखेंगे 34/21 और ऑफ सोल्व होगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो इंटू करेंगे 34/21। तो पहले ब्रैकेट फिर ऑफ, तो इतना सोल्व होगा पहले। तो इसे सोल्व करोगे तो 17 दूनी 34, तो यह आया 46/21। फिर आएगा मेरे बच्चे डिवीजन, और डिवीजन की जगह अगर इंटू का साइन लगा दो तो 7 × 21 और 2 23/7 है। पलटेंगे तो 7/23 हो जाएगा। तो 23 दूनी 46 और 7 × 21। तो मेरे बच्चे ये यहां तक की जो कहानी है ना, यहां तक की कहानी सोल्व होके देगी 2/3। बोर्ड मास में परेशान मत होइए, ये वैल्यू आएगी 2/3। क्लियर है? अब मेरे बच्चे आगे देखिए ध्यान से, ये वाली वैल्यू सोल्व होके आई 2/3 माइनस है 1/3। तो मेरे बच्चे ये वाली वैल्यू 2/3 माइनस 1/3 और पूरे के बाहर है क्या? 9/10। तो 2/3 में से 1/3 गया, 1/3 ही बचा, गुना 9/10। 3 से काटेंगे 3 आया, तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 3/10। ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों मेरा बिल्कुल ठीक आंसर है। ऑप्शन सी मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मेरा बिल्कुल ठीक आंसर है। ये मेरे बच्चे आप घर पे करेंगे, बहुत सिंपल है। पहले इसे सोल्व करेंगे, ऊपर वाले को सोल्व करेंगे, इंटू 8 करेंगे, वैल्यू निकालते हैं। हर एक चीज का जो क्लास नोट्स है वो आपको डेली मिलेगा। अब मेरे प्यारे बच्चों हम बात कर रहे हैं इसमें टाइप 12, जो कि सबसे आखिरी टाइप है इस तरीके के क्वेश्चन को समझने की। आइए मेरे बच्चे, 1/a + 1/b + 1/c, ये वैल्यू है 9/26। अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई a + b√13 = 5 + 11√13, फाइंड a एंड b, a और b का मान निकालें। तो मेरे प्यारे बच्चों एक नियम कहा जाता है, और वो नियम ये है कि आप कुछ भी चाह लेंगे ना, तो एक इक्वेशन में अगर एक से ज्यादा वेरिएबल है, एक इक्वेशन में अगर वेरिएबल एक से ज्यादा, तो आपसे सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप यहां ध्यान देंगे तो वेरिएबल कितने? एक वेरिएबल ये है, एक वेरिएबल ये। वेरिएबल कितने? 2। और इक्वेशन कितनी है? एक। तो मेरे बच्चे 2 वेरिएबल एक इक्वेशन सोल्व ही नहीं हो सकता।
अगर यहां सोल्व करना पड़े तो केवल एक तरीका है, और ये जो तरीका है ये है मेरे भाई कंपैरिजन का। तो कंपेयर करना होगा, तो यहां √13 है, √13 का कोएफिशिएंट बी, यहां √13 का कोएफिशिएंट 11। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका कंपैरिजन का, तो बी की वैल्यू 11 और ए की वैल्यू मेरे बच्चों 5 है। ये मेरा आंसर। यही काम हमें यहां करना होगा कि यहां एक इक्वेशन है और वेरिएबल है ए, बी और सी। तो क्या करें, कुल मिला के हमें एक ही काम करना है कि 9/26 को इसी फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखें, यहां है 9, यहां 26, यहां 1 है, तो 9 से ऊपर भी डिवाइड करो, 9 से नीचे भी डिवाइड करो। यहां आएगा 1, नीचे है 26/9। ठीक है जी। अब यहां जो 26/9 है 26/9 है, इसे भी मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में ब्रेक किया हुआ है। तो 26/9 को हम क्या लिख सकते हैं जी, हम लिखेंगे 9 दूनी 18, 8/9, यानी इसे लिखेंगे 2 जमा 8/9। बहुत सुंदर। अब मेरे बच्चे यहां भी कोफिशिएंट 1 ही लिखा हुआ है, तो 1 लेके आना है। तो 1 कैसे लाया जाए, तो सर करो क्या कि 8 से ऊपर भी भाग दो, 8 से नीचे भी भाग दो, गुना क्यों कर रहा हूं। तो यह आएगा 1/2 जमा, ऊपर आएगा 1 और नीचे आएगा 9/8। अब 9/8 को फिर से मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना होगा। तो 9/8 को लिखेंगे 1 जमा 1/8। तो इसको लिखेंगे मेरे बच्चों क्या, 1/2 प्लस 1/1 + 8। हाँ जी। अब मेरे प्यारे बच्चों मोटी बात समझो कि अब ये हूबहू वैसा दिख गया जैसा यहां था एबीसी के। तो मेरे बच्चे ए की वैल्यू हो जाएगी 2, बी की वैल्यू कंपेयर करोगे 1 और सी की वैल्यू कंपेयर करोगे तो 8। उसने पूछा था ए बी सी की वैल्यू निकालो जोड़, तो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 8। तो 8 2 10 और 11 मेरा आंसर आया। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरे सवाल का सही उत्तर है। आइए इस क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं मेरे बच्चे। यहां है ए +1 अपॉन बी प्लस 1/c + 1/d और इक्वल दे रखा है मेरे बच्चे 60/17। हमें यहां से सोल्व करके ए बी सी डी की वैल्यू लानी। मेरे बच्चे थोड़ा फास्ट करूंगा, समझने की कोशिश करिएगा। मैं क्या करता हूं, 60 से ऊपर भी भाग देता हूं, 60 से नीचे भी भाग देता हूं, ऊपर भी नीचे भी। ऊपर भाग दूंगा तो 1 आएगा और नीचे भाग दूंगा तो नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं है। सॉरी, देखिए मेरे बच्चे, यहां ए प्लस है, यानी ऊपर पूरे में 1 नहीं है, यहां ए प्लस है, तो सीधा इसे डिवाइड करके बनाइए। तो देखो 17, 60/17 को हम क्या लिखेंगे, 17 × 51 3, और बचा कितना मेरे बच्चे 9/17, यानी इसे मेरे बच्चे हम लिखेंगे 3 जमा 9/17, यानी एक नंबर प्लस में कुछ वैल्यू, लेकिन यहां क्या है 1। तो क्या करो मेरे बच्चे, 9 से ऊपर भी डिवाइड करो, 9 से नीचे भी डिवाइड करो। तो यह आएगा 3 जमा, ऊपर आएगा 1 और नीचे आया 17/9। अब 17/9 को हम कैसे डिफाइन करें, 9 1 जा 9 एकम 9, बचा कितना 8/9। तो इसे लिखेंगे हम 1 जमा 8/9। अब मेरे बच्चों है क्या कहानी कि यहां फिर से 1 आ रखा है, तो मुझे 1 ही लाना होगा। भाई यहां 1 है तो यहां 1 लाने के लिए क्या करो, 8 से ऊपर भी भाग, 8 से नीचे भी भाग। तो ये आएगा मेरे बच्चे 3 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन, यह है 9/8, और 9/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 1:1/8, यानी ये हो जाएगा 1 + 1/8। अब मेरे बाबू कंपेयर कर दो, कंपेयर करोगे तो ए की जो वैल्यू है वो 3 है, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 1 है, और मेरे बाबू डी की वैल्यू कितनी है 8। जो पूछा वहां वैल्यू रख दो, मल्टीप्लाई करोगे तो 8 एकम 8 एकम 8 दिया 24, 24 मेरा आंसर आ जाएगा। 24 मेरे प्यारे बच्चों मेरा बिल्कुल राइट आंसर है। अब मेरे प्यारे बच्चों हम बात करते हैं कि क्या ये इसी तरीके से पेपर में करने होंगे कि ये सर इनका कोई शॉर्टकट भी है। तो मेरे भाई कोई शॉर्टकट बनाने की अलग से जरूरत ही नहीं है। आप जानते हैं डिवीजन प्रॉब्लम है, सिर्फ डिवाइड करते रहना है
और हमने इसी का उल्टा किया था। तो ऐसे सवाल में पेपर में करेंगे कैसे इनको, जैसे पहला ही सवाल करते हैं जो हमने डिटेल किया, इसी को अगर हमें शॉर्ट में निपटाना होता तो तरीका एक ही है, कोई अलग से विशेष तरीका नहीं लगाना है। था क्या हमारा 26/9, यानी 26, 9/26, ये था मेरे बच्चे 9/26। तो अगर यहां 1/समथिंग सारा कुछ दे रखा है तो समझो इसे पलट के लिखेंगे, 26 यहां लिखेंगे और 9 से भाग देंगे। ठीक है जी, बड़ा अंदर छोटा बाहर, तभी मिक्स फ्रैक्शन बन पाएगी। अब 9 से भाग देंगे, 9 दूनी 18, बचा कितना 8। फिर ये 9 यहां ले आएंगे, 8 एकम 8, बचा कितना जी 1। अब मेरे बच्चों होगा क्या, जो समझने वाली बात है वो कि ये वाली वैल्यू ए को डिफाइन करेगी, ये वाली वैल्यू बी को डिफाइन करेगी और ये वाली वैल्यू सी को डिफाइन करेगी। और ये वाली जो वैल्यू है, ये रिमाइंडर जो होगा वो यहां लिखा होगा, आपको यहां रिमाइंडर लिखा होगा। अगर यहां रिमाइंडर 1 लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब सी से डिवाइड करके 1 आना चाहिए, यानी 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 आना चाहिए। 2-3 सवालों में समझ आएगा। जैसे इस वाले सवाल पे आते हैं मेरे बच्चों, अगर हम इस सवाल पे आते हैं तो आप एक चीज नोटिस करेंगे भैया, क्या कि यहां हमें इतना लेंदी करने की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ बेसिक से समझाने की जरूरत थी। ये लिखा हुआ था मेरे बच्चे 60/17। अब असली चीज ये है कि यहां 1/समथिंग नहीं था, बल्कि a+1/b फिर +1/c ऐसे था। तो सीधा ही 60 को भाग देना शुरू कर दीजिए 17 से। 17 से भाग देंगे, 17 × 51, बचा कितना मेरे प्यारे बच्चों 9। फिर 17 से भाग दे, 9 एकम 9, बचा कितना 8। फिर 8 से भाग दे, 8 एकम 8, बचा कितना मेरे बच्चे 1। अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, अब आपने क्या सोचना है और कैसे डिसाइड करना है चीजों को। ये वाली वैल्यू ए, ये बी, ये सी। हो सकता है यहां ए हो, एक्स हो, वाई हो, 2b हो, 2c हो, बस इसी तरह रिलेट करते चले जाओ। जो लास्ट में यहां रिमाइंडर था 1, वो बच गया, भाग दे रहे थे डी से, तो डी हो गया 8, वैल्यू आ गई। जैसे इस वाले में यहां मेरे बच्चे लिखा हुआ 40/31, ए प्लस है तो 40 को 31 से सीधा भाग देना शुरू करेंगे। तो 31 एकम 31, बच्चा कितना मेरे भाई 9। 9 से फिर भाग देंगे 31 को, तो 9 दूनी 18, 9 × 27, भाग दिया 4 आया। 4 को फिर भाग देंगे 9 से, 4 दूनी 8, बचा कितना 1। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों बात को समझना, ये ए, ये बी। हो सकता है बी ना देखें या 2x दे देता, 2c दे देता, तो वो बस सीधा रिलेट कर देते, ये हो जाता सी। ठीक है जी, ए बी सी। और मेरे बच्चे लास्ट में यहां उसने सीधा ही 1/4 दे दिया, यानी लास्ट में 4 से भाग देके एक रिमाइंडर आना चाहिए। तो देखो 4 से भाग देके एक रिमाइंडर आ गया। इससे अगले पिछले सवालों में यहां डी लिख रखा होता था तो इसे डी मानते थे, यहां सिंपल। तो ए बी सी की वैल्यू 1 3 2 आ गई, यहां रखेंगे, आंसर निकाल देंगे। आइए आगे, जैसे यहां कह रहा जी इसकी वैल्यू बताइए, तो लास्ट में 6 से भाग देके 1 बचना चाहिए। तो लाते हैं भाई इसको, 1003 को 291 से भाग देते हैं मेरे भाई। 1003 को 291 से भाग देते हैं, 291, 3 से जाएगा मेरे बच्चे, 3 एकम 3, 3 निम 27, 3 दूनी 6 2 8, 877। 3 में 3 गया 0, 10 में 7 गया 3, 9 में 8 गया 1, 130। 291, 2 से भाग देंगे 260, 31, 130। 4 से भाग, 4 एकम 4, 4 3 12, 6, 31, 6 5 30। और आप देखेंगे कि लास्ट में रिमाइंडर आ गया 1, और उसे चाहिए भी यही था कि 6 से भाग दे के एक रिमाइंडर आए, आ भी गया। तो मेरे बच्चे ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ और ये डी। सीधा कंपैरिजन हो जाएगा, ए बी सी डी की वैल्यू आएगी, पुट कर देंगे। डिटेल शुरुआत में बता ही चुका हूं कि डिटेल करें तो इसे कैसे कंपेयर करते हैं।
देखिए मेरे बच्चे, ध्यान से समझिए सवाल को। अभी तक के जितने भी सवाल हम कर रहे थे वहां सब में यहाँ वन वन बचता जा रहा है, और यही बेसिकली रिमाइंडर होते थे, ये रिमाइंडर होते थे और यही हमें डिसाइड करा के बताते थे कि हमें रिमाइंडर क्या बचाना है। इस बार यहां वन है, ठीक है। पहली बार तो वन, मतलब ये वन के अपोन आ रहा है, लेकिन सेकेंड टाइम पे रिमाइंडर यहाँ दो बच रहा है। तो यहाँ वन है ऊपर और यहाँ प्लस में कुछ है नहीं, तो पहले तो यहाँ 29 से ऊपर नीचे दोनों जगह भाग दे लो, तो मेरे बच्चे ये आएगा 1/79/29। अब इससे आगे की कहानियां चालू करते हैं। देख यार, बड़े ध्यान से मेरी बात समझना। मैं पहले इसे डिटेल समझाता हूं ताकि आगे आपकी गलती ना करें। देखिए, अगर ध्यान दे तो वन से वन कंपेयर करा दिया। अब यहां क्या बचा? यहां बचा x प्लस वन अपॉन वाई प्लस टू अपॉन जेड प्लस 1/4। ये जो वैल्यू है ये मेरे बच्चों बची 79/29। 79/29। हाँ जी। अब मेरे बच्चों इसे भाग देना शुरू करो, मिक्स फ्रैक्शन बनाओ क्योंकि यहां बना रखा है। तो भैया 29 दिए, देखो 29 दूनी 58, तो इसे लिखेंगे हम 58 2 जमा 79 में से 58 गया तो मेरे भाई बचा 21, 21/29। हाँ जी। फिर अब यहां वन चाहिए तो क्या करो, 21 से ऊपर नीचे दोनों जगह डिवाइड करो, तो ये ऊपर तो आएगा 1 और नीचे आ जाएगा 29/21। अब 29/21 को भाग दो, मिक्स फ्रैक्शन बनाओ। तो बनाते वक्त क्या होगा कि 21 से 29 को जब 29 को 21 से भाग दोगे तो 21 एकम 21, बचा कितना 8। तो इसे आप लिख सकते हो 1 जमा 8/21। अब लड़ाई होगी। अब जब इसे आप फर्दर आगे कंपैरिजन में लेके आएंगे तो यहां वन बचाने के लिए क्या करते हैं, हम 8 को बटे ले आते हैं और ये बना जाता है, लेकिन यहां वन है ही नहीं, यहां 8, यहां 2 है। तो फिर आपको करना ही होगा मेरे दोस्त कि इस 8 को ना आपको 2 गुना 4 लिखना होगा, 2 गुना 4 लिखना होगा, और फिर कंपैरिजन करके 2 जमा 1/1 जमा 2, और ये 4 बटे में आ जाएगा। अब आ जाएगा 21/4। 21/4 को हम लिख देंगे 4 5 20, 5 सही 1/4। अब मेरे बच्चे कंपैरिजन कर देंगे, 1/4 चाहिए था, 1/4 आ गया। ये हो गया जेड, ये हो गया वाई, और ये हो गया एक्स। मैं कह रहा हूं पेपर में ऐसे मत करना, बहुत लेंदी होगा। पेपर में कैसे करना उस कहानी की तरफ दोहराते हैं। पहले यहां तक लिया है 79/29, डिवाइड करना 79/29। भाई बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिचुएशन होगी जब इतना टफ सवाल आपसे पूछेगा, वरना आसानी सवालों में घुमाएगा। तो 29 दूनी 58 आया, बचा 21। अब 21 यहीं रखिए, 29 आ गए, तो 21 से कम 21, बचा 8। 8 यहीं रखिए, 21 इधर ले आइए। लेकिन अब एक बात ध्यान रखिए कि यहां 8 बचा, तो ये तो आ गया मेरे पास x, ये आ गया y, और z के साथ मुझे ऐसा चाहिए कि 1/4 यानी 4 से डिवाइड करके 1 आना चाहिए, जबकि यहां मैं 8 से भाग दे रहा हूं, तो मुझे कोशिश करके 4 से भाग देना है। तो क्या करूं मैं यहां पे, यहां 2 × 4 कर लो, तो 4 5 20, रिमाइंडर आया 1। तो 1 हो गया आपका रिमाइंडर, 4 हो गया आपका भाग देने वाला नंबर, और ये हो जाएगा मेरे बच्चे जेड। तो एक्स वाई जेड इस तरह से कंपेयर करना पड़ेगा। है थोड़ा सा मुश्किल शुरुआत में समझने के लिए, जैसे जैसे प्रैक्टिस कर लोगे फास्ट हो जाओगे। आइए मेरे बच्चे, ये सवाल आसान है क्योंकि सब में 1 1 1 1 है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां क्या करो, 29 को इसके बटे ले आओ, तो ये आ जाएगा 1/154/29, यानी 29 से डिवाइड करो, खड़ाखट खड़ाखट आंसर निकालते रहो। ये सवाल भी मेरे बच्चे, इसको मैं समझा देता हूं। यहां पे भी 1/समथिंग है, तो 30 से ऊपर नीचे भाग देंगे तो 1 आएगा, और यहां आएगा 43/30, 43/30। ठीक है जी, यानी 43 को 30 से भाग दो, तो देखो मेरे बच्चे 30 से कम 30, 13 आया। 30 से भाग देंगे, 13 दूनी 26, 4 बचा, 4 यहीं रखिए।
13 यहाँ लिया, ये 4 3 12, रिमाइंडर आया 1। अब देखिए मेरे बच्चे, ये होगा आपका ए, इसको 2b नाम दे रखा है, इसको 2c नाम दिया ना 3c नाम दे रखा है, और ये मेरे बच्चे होगा आपका डी। अब वो एबीसीडी की वैल्यू पूछेगा तो ए की वैल्यू तो 1 है भाई, 2b की वैल्यू है 2 तो b की वैल्यू 1 आई, और 3c की वैल्यू है 3 तो c की वैल्यू 1 आई, और डी की वैल्यू आ गई 4। अब इन्हीं वैल्यूज से जो भी रिजल्ट चाह रहा है वो सोल्व करेंगे। अगर एडिशन चाह रहा है तो 4 1 5 1 6 1 7 मेरा आंसर आ जाएगा। हाँ या ना? मेरे बच्चों इसका आंसर आएगा 7, ऑप्शन में मिस्टेक है, समझो ये वाला आंसर। ठीक है जी। मेरे बच्चों ये सिंपल फॉर्म है, पहले इसे सोल्व करेंगे, 5 दूनी 10 और 11/2, सिर्फ इतने को सोल्व करके बता रहा हूँ। 1/1 प्लस 5 प्लस 1/2, देखो यार 2 5 जा 10 और 1 11/2, 11/2 पलट के ऊपर, 11 कम 11 और 2 13/11, 11 पलट के ऊपर। अब मेरे बच्चों यहां था 2 प्लस में एक्स, सॉरी 2 इक्वल टू एक्स प्लस 11/13। मेरे भाई x की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 11/13, 13 दूनी 26 में से 11 गया तो मेरे बच्चों क्या आया, 26 में से 11 गया तो 15/13, ऑप्शन डी मेरा आंसर है। ये मेरे बच्चे सेम वैसे ही क्वेश्चन है जो पीछे हमने स्टार्ट किए थे। देखिए मेरे बच्चे, आप यहां देख रहे हैं या 1 ये, तो मेरे बच्चे करो क्या, ऊपर 1 बनाओ तो 5 से ऊपर भी डिवाइड, 5 से नीचे भी डिवाइड, तो ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे आएगा 8/5, यानी 8 को 5 से भाग देना है। 8 को 5 से भाग देना है, हमेशा ध्यान रखना बड़ा अंदर छोटा बाहर। 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, बचा कितना जी 3, 3 यहां 5 यहां, 3 एकम 3 आया कितना जी 2, 2 यहां 3 यहां, 2 एकम 2 1 आया मेरे बच्चे। तो अब ध्यान देंगे तो ये 1 आया, इससे रिलेट कर गया, इसको रिलेट कर गया, ये वाला 1 इसको बता गया, ये वाला 1 इसको बता गया, तो बचा क्या 1/2, ये रिमाइंडर, और इससे भाग दे रहे हैं, तो ये आया 1/2, यानी x की जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगी 2, यानी वही सिंपली भाग देते रहे ना, बस ये 1/d आंसर आ गया, या 1/x मेरा आंसर आया। ये सवाल मेरे प्यारे बच्चों बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, और इनसे टफेस्ट कोई क्वेश्चन होगा नहीं एग्जाम में, और इसी को मैंने समझाने की कोशिश की है। आइए देखो यार, ये 1 है, 45 छोटा है 53 बड़ा है, तो 53 को अंदर रखो, 45 नीचे, 45 से भाग दो, 45 एकम 45, बचा कितना मेरे बच्चे 8, फिर 8 यहीं रखो, 45 अंदर ले जाओ, फिर 8 पंजे 40, बचा कितना 5, अब 8 अंदर ले आओ, तो मेरे बच्चे उसने कहा कि भाई भाग दोगे तो ए बी और सी 3 आंसर आएंगे, ये आंसर ए है, ये बी है, और यहां जो आएगा वो सी है, लेकिन जो बचेगा वो -2/5 आएगा, यानी रिमाइंडर -2 आना चाहिए, रिमाइंडर क्या आना चाहिए -2। देखो 5 में यहां पे 5 आ गया, लेकिन रिमाइंडर -2 चाह रहा है, तो क्या करो कि 5 का पहाड़ा पढ़ोगे ना, तो 5 एकम 5 करने की जगह 5 दूनी 10 कर दो, तो होगा क्या कि 8 में से 10 घटा -2 आया। अब आपका कंपैरिजन सही हो गया, रिमाइंडर आ गया -2, ये आया 5, तो -2/5, सी की वैल्यू आ गई 2, बी की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 5, और ए की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 1। अब ए बी सी की वैल्यू रख दो जो पूछा है, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो मेरे भाई, यहां हमें इसे सिंपली सोल्व कर लेना चाहिए, कुछ है नहीं, एक्स की वैल्यू पूछी क्या होगी, और ये इक्वल टू 1 है, तो इसे जब सोल्व करेंगे, देखो मैं लिख के दिखाता हूं, 5x
अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो मेरे बेटे मैं सिर्फ इतने ही टुकड़े को समझाना चाहता हूं, इतने को ही, ठीक है जी। तो इसका एलसीएम आएगा 1 माइनस एक्स, यहाँ 1 है तो 1 से करेंगे 1 माइनस एक्स और प्लस में ये वाला एक्स, एक्स एक्स काटा। तो ये वाली जो वैल्यू है ये सोल्व होके देगी आंसर क्या, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स पलट दोगे ऊपर, 1 माइनस एक्स क्या करोगे मेरे बच्चे, पलट दोगे। तो पलटोगे तो आएगा 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। तो यहाँ आया 5x और यहाँ आया मेरे बच्चे एक और एक 2 माइनस एक्स, और इक्वल टू किसके दे रखा है, 1 के। तो देखो भाई सोल्व करेंगे, 5x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 माइनस एक्स। तो मेरे बेटे 5x, ये वाला x इधर आएगा प्लस का, क्या आएगा 6x, 6x बराबर 2 है मेरे बच्चों। तो x की वैल्यू 2/6 यानी 1/3। तो a की वैल्यू आ गई मेरे बच्चों 1/3। हाँ जी, आज की क्लास का आखिरी मिक्स फ्रैक्शन का आखिरी सवाल है मेरे बच्चे। आइए, कहता है जी इसका आंसर क्या होगा, आंख बंद करके याद कर लो, इसका आंसर √2 होगा। आप कहेंगे ऐसे कैसे आंख बंद कर लें, मजाक है क्या? नहीं भाई मजाक नहीं, ध्यान देना। एक बात बताओ, 1 अपॉन √2 प्लस 1 भी वही चीज है और 1 अपॉन 1 प्लस √2 भी वही चीज है, दोनों एक ही मतलब रखते हैं। एक को आगे लिख रहा हूं, एक को पीछे। मेरे बच्चे खूबसूरत बात यह कि जब आप इसका हर का प्रीमेयकरण करेंगे तो √2 माइनस 1 ऊपर, √2 माइनस 1 नीचे। आप कहेंगे हाँ सर। और अगर आप ऐसा करेंगे तो √2 माइनस 1 ऊपर और नीचे आएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या आएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो भैया √2 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, तो ये 2 में से गया 1। तो मेरे बच्चे ये आंसर ही √2 माइनस 1 रह जाएगा और कुछ होगा ही नहीं। मतलब मोटी बात का ये है कि इस चीज को जब आप सोल्व करोगे ना तो ये आंसर ही √2 माइनस 1 है। ध्यान से देखना, ये है 1 प्लस में 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन √2 प्लस 1। ऐसे कितनी भी टर्म में दे रखा होगा, हो सकता है यहाँ 20 बार लिख रखा हो सकता है वो 20 बार लिख रखा हो यहाँ, लेकिन इनका हर हाल में आंसर √2 ही रहता है, इसमें दे रहा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे बेटे ध्यान देना मेरी बात का, जब मैं इसका हर का प्रीमेयकरण करूंगा, इस वाली चीज का हर का प्रीमेयकरण करूंगा तो ये आ जाएगा क्या, √2 माइनस 1। तो 2 में से गया 1, तो फिर से सोल्व करोगे इसे तो ये वही आ जाएगा √2 प्लस 1, √2 प्लस 1। हाँ जी, √2 प्लस 1। अब दोबारा से हर का प्रीमेयकरण करोगे तो फिर से वही √2 माइनस 1, फिर 2 में से गया 1, तो फिर से यही बचेगा √2 प्लस 1। यानी अगर नीचे √2 है, 1 जमा √2 रखा, तो आपसे स्टेप बाय सोल्व करते रहेंगे तो हमेशा ही √2 माइनस 1, √2 माइनस 1, √2 माइनस 1 आएगा। तो इस वाले टुकड़े का आंसर है ना, कितनी भी बार दे रखा हो, इसका आंसर ही √2 माइनस 1 होगा। और 1 से 1 निपटाओगे तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ जाएगा √2। तो आगे के लिए हमेशा ध्यान रखिए, ऐसा सवाल जब भी टकराए आपको तो आपने यही जवाब देना। अब मुझे कमेंट करके बताइए मजा आया कि नहीं आया। देखिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतने अच्छे अच्छे सारे प्रीवियस ईयर के लेटेस्ट अपडेटेड टाइप वाइज क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, उसके बाद फिर मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपके साथ करा रहा हूं। तो मेरे बच्चे मुझे उम्मीद है आपको बहुत मजा आ रहा हो।